नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे अपने घर की समृद्धि के लिए, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अपने घर की खुशियों को बरकरार रखने के लिए किन किन बातों पर हमें गौर करना चाहिए, क्या चीजें भूल कर भी हमें नहीं दोहरानी चाहिए, क्या कुछ चीजें हमें जरूर अपने घर में प्रतिदिन रोजमर्रा करनी चाहिए। एक एक करके हम जानेंगे और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घर की समृद्धि के लिए, घर की उन्नति के लिए और अपने घर की खुशहाली के लिए। तो सबसे पहले तो आपको गाय के गोबर का जो बना उपला होता है उसका इस्तेमाल हर दिन करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो जानने वाली बातें हैं। तो गाय के गोबर का इस्तेमाल हम उपले के तौर पे करते हैं और इनको हम गोगल, लोबान और शुद्ध देसी घी जो गाय का होता है उनका इस्तेमाल करते हुए घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे। देखिए, हमारे घर में प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति आता है जिसकी अलग ऊर्जा होती है। हर आदमी के अंदर अपनी पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा होती है। अब आपके घर में पर डे दूध वाला आता है, आपकी हेल्पर आती है, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, अब उनकी ऊर्जा कैसी है आपको नहीं पता है। तो उनका ऊर्जा आपकी ऊर्जा से कहीं अधिक ना हो, उसका प्रभाव आपके घर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश यानी कि आपके घर से खुशियां दूर होती जा रही हैं। तो आपको अपने घर में गाय के गोबर का जो उपला होता है उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है। कैसे? उनको उपलों को आपको अग्नि पर प्रज्वलित कर लेना है या फिर उनके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालकर आपको उनमें अच्छी सी खुशबू लानी है और उनमें थोड़ा सा गुग्गल, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा लोबान, अगर हो सके तो आपको गिलोय भी डाल लेना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप पहले से कूट कर पीस कर एक अच्छा सा पाउडर बनाकर घर में रख लें और हर दिन गाय के गोबर का जो उपला है उसे अग्नि से पूरा अग्नि प्रज्वलित कर लें और फिर शुद्ध घी डालें और उसके बाद में ये सारी चीजें डालकर एक धुआं सा प्रज्वलित हो जाएगा और उसको अपने पूजा मंदिर में थोड़ी देर आप रखें और वहां से लेकर पूरे घर में आपको घुमाना होता है। इस पर मैंने स्पेशली वीडियो भी दी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें जिससे आपके घर में जो खुशियां आपकी छिन गई हैं, आपके घर में नकारात्मकता ज्यादा हो गई है जिसके कारण से लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह कलेश होते हैं, उनसे आपको निजात मिले। तो ये आपने जाना। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें क्या है? तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। वैसे तो हम औषधियों की बात करें, हम आयुर्वेदाचार्यों की बात करें तो तुलसी को औषधियों का खान मानते हैं। जैसे आंवला और तुलसी से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन यदि हम ज्योतिषाचार्यों की माने तो तुलसी हमारे जीवन के लिए वरदान मानी जाती है। तो इसलिए हर हिंदू सनातन धर्म के घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। अब कितने पौधे होने चाहिए बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए, तुलसी कम से कम 5 पौधा आपको अपने घर में लगाना ही चाहिए। अलग अलग वैरायटी होती है, वो आपके ऊपर है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जो आप मान करते हो। श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, वन तुलसी, सभी तुलसी को आपको अपने घर में रखना चाहिए। वैसे श्यामा और रामा तुलसी ज्यादा हिंदू धर्म में मानी जाती हैं और पूजी जाती हैं और एक तुलसी आप पूजने के लिए रख लीजिए। बाकी तुलसी आपको समय समय पर जो औषधियों के रूप में या फिर देवी देवताओं के पूजन में आप इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल करें। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ तुलसी लगती ही नहीं है, तुलसी सूख जाती है। तो देखिए, सर्दियों के मौसम में तो तुलसी ज्यादातर लोगों के घर में सूख जाती है, लेकिन आपको केयर से रखनी है, उनकी देखभाल करते रहना है और यदि तुलसी सूख जाती है तो बार बार आपको तुलसी लगाते जाना। यानी एक तुलसी सूख जाती है, उसके स्थान पे तुरंत दूसरी लानी चाहिए, तीसरी लानी चाहिए, जब तक आपके घर में तुलसी लगने ना लगे। कहते हैं जिनके घर पितृदोष होता है उनके घर तुलसी नहीं पनपती है, तुलसी मुरझा जाती है। तो आप ज्यादा डरे नहीं, सिर्फ आपको काम क्या करना है, तुलसी बार बार वापस आके लगाते रहना है और किसी कन्या से आप लगवाएं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुपारी और थोड़े से अक्षत उसकी जड़ों में डालकर यदि आप किसी कन्या से तुलसी अपने घर में लगवाते हैं गुरुवार के दिन तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। तो ये कार्य आप करें। वहीं पर जो
पुरानी तुलसी हो गई, सूख गई है, उनका हमें क्या करना है, तो देखिए सूखी हुई तुलसी का भी इस्तेमाल बहुत ही रामबाण इलाज है, रामबाण उपाय आप कह सकते हैं, टोटका आप कह सकते हैं। तो देखिए जो सूखी तुलसी की डंडियां हैं उन्हें आप सहेज कर रखें, अच्छे से केयर करके रखें। और जब कभी आपको परिस्थितियां ऐसी आती हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, जब हम देवी देवताओं के पूजन में तुलसी के पत्ते नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपको तुलसी की डंडी वाला जल देवी देवताओं के पूजन में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कार्य करना ना भूलें। वहीं पर तुलसी के डंडियों का हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो तुलसी हरी भरी रहती हैं तो हमारे वातावरण को शुद्ध करती हैं, सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। वहीं पर जब तुलसी सूख जाती है, मुरझा जाती है, तो भी उनका प्रभाव कम नहीं होता है। आपने देखा होगा वैष्णव संप्रदाय के सभी लोग अपने गले में तुलसी की माला पहनते हैं। तो तुलसी की माला तुलसी की सूखी डंडियों से ही बनाई जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जब हमारा मृत्यु होता है और मृत्यु के समय जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का द्वार ऐसे मनुष्यों के लिए सदा के लिए खुला रहता है। तो ऐसे में यदि आप तुलसी की माला पहनते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप जब आपके घर परिवार में किसी का देहावसान होता है या आप कहीं किसी के घर आपके कोई प्रियजन है और जा रहे हैं, तो उनकी उन्नति के लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुलसी की डंडी लेके जाना चाहिए और उनके शव पर, जहां पर उनकी सैया जलाई जा रही है, वहां पर आप रख दें या जाते समय ही उनके ऊपर आपको रख देना चाहिए। और आपको किसी से बताना चाहिए कि ये चिता में ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि चिता में अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर जो उनको शुद्ध लकड़ियों से, घी से मिली लकड़ियों से जलाया जाता है, तो देखिए उसमें तुलसी की लकड़ी ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत ही सीक्रेट है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, हमने वैसे अक्सर अपने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। वहीं पर जो तुलसी की जड़ होती है उसे ताबीज बनाकर यदि हम गले में पहनते हैं तो हमारे शरीर की नकारात्मकता दूर होती है। तो यदि आप धारण कर सकते हैं तो धारण करें, या ना उसको धोकर आप अग्नि के साथ में हवन में भी आप समिधाओं के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी का पौधा कहने का अर्थ है कि आपके घर में होना ही होना चाहिए। ठीक है, और तुलसी का इस्तेमाल शिव पूजा में या शिव परिवार की पूजा में नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान के अवतार जितने भी हैं या भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी पत्र का इस्तेमाल आप करें। हनुमान जी की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर तुलसी के पत्ते हम यदि अपने बच्चों को खिलाते हैं निहार मुंह, तो उनकी विद्या बुद्धि विवेक की बढ़ोतरी होती है और वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन आपको जो तुलसी के पत्ते खिलाने हैं उन्हें उनका ऐसे टॉफी के जैसे उन्हें चूसने के लिए बोलना है, या फिर आपको उन्हें हाथों से मसल कर अपने मुंह में निगल लेने, दवाइयां जैसे हम लोग गटक करते हैं उस तरह से करना है। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से चबा के नहीं खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं देखिए फायदे के चक्कर में कभी कभी नुकसान हो जाता है यदि आपको पूरी जानकारी ना हो। तो इसलिए दांतों से चबा के हमें तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि तुलसी में पारा होता है और पारा हमारे दांतों को हानि पहुंचाता है, यानी कि हमारे दांतों में कमजोरी, हमारे मसूड़ों का रोग हो सकता है। इसलिए दांतों से चबा के तुलसी नहीं खाई जाती और ना ही तुलसी को कभी कैंची से कट किया जाता है। जब कभी हम पंचामृत बनाते हैं तो हाथों से क्रश करके ही तुलसी को जो है हम डालते हैं, कैंची या चाकू से कट करके तुलसी के पत्तों को नहीं डाला जाता है। तो ये आपने जाना कि तुलसी के पत्ते का या फिर तुलसी के पौधे का कैसा सकारात्मक या फिर कैसे ऊर्जा हम अपने घर में स्थिर रूप से विराजमान कर सकें या फिर उसका लाभ ले सकें। अगली महत्वपूर्ण बात कि हम जब भी कभी बाहर से आते हैं, कभी घर से 2 से 3 दिनों के लिए आप घर से बाहर गए हैं, तो जब वापस आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए। घर की खुशियां बनी रहें, घर के जो बच्चे होते हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनके अंदर आपके लिए प्रेम भाव हो, इसके लिए आपको मीठा
घर में लेके ज़रूर आना चाहिए। जैसे हम लोग धनतेरस पे जब भी कोई परचेजिंग करते हैं, कोई सामान लाते हैं, तो खाली बर्तन घर पे नहीं लाते हैं ना। उसी तरह से जब कभी आप घर से बाहर जाएं और 2 से 3 दिनों बाद वापस आएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ मिठाई, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप टॉफ़ी ही ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने घर जब वापस आएं तो मीठी चीज़ों के साथ ही आपको घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे भी हमारे घर की खुशियां बरकरार रहती हैं। और एक बहुत ही अहम जानकारी, ननिहाल से मिठाई आती है, यानी कि आपके ससुराल से मिठाई आती है, तो सबसे पहले आपको उस मिठाई का इस्तेमाल अपने पितरों के लिए करना चाहिए। जो आपके घर में बुजुर्गों की प्रतिमाएं हैं, आपके पितरों की प्रतिमाएं हैं, उनके पास उन्हें भोग जरूर लगाना चाहिए और फिर उसे बाद में गऊ को खिला देना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। यदि आपको गाय नहीं मिलती है तो आप ऐसे ही कहीं सुरक्षित स्थान पर उसे रख दें जो चींटियां, कीड़े मकोड़े आदि खा सकें। इससे भी आपके घर में समृद्धि आती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम करते हैं तो उनका प्रभाव, उनका प्रतिफल हमें देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारा हमारा समय और धन नहीं खर्च होता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते रहते हैं और इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और अपने जीवन में अपनी कमाई का जो कुछ हिस्सा होता है आपको दान दक्षिणा या फिर धर्म कर्म में जरूर लगाना चाहिए। इसके लिए जैसे ही आपकी सैलरी मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर आपको अलग कर देना है। आपको आवश्यकता हो, उस तरह से दान पुण्य करना हो, उस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन गऊ को रोटी तो खिलाना ही चाहिए। इस पर मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दी हैं, लेकिन बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम बिना स्नान किए क्या गौ माता के लिए रोटी बना सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आपको बिना नहाए देवी देवताओं के लिए कोई भी भोग, प्रसाद, भोजन आदि नहीं बनाना होता है। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सूखा अनाज निकाल दें। सूखा अनाज आप कभी भी निकाल सकते हैं, पीरियड के दौरान, बिना नहाए कभी भी। फिर आप एक दिन बैठकर उसकी रोटियां बनाकर गौ माता को खिला सकते हैं, या फिर आप उस अनाज का दान गौशाला में जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही 101% है आपके घर से नकारात्मकता दूर होंगी, आपके घर में खुशियां आएंगी, पैसों की बचत होगी, और जो आपकी संतानें होंगी वो आने वाले दिनों में उन्नति करेंगी। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य उज्जवल ही होगा। तो आप इन बातों पर गौर करें और आने वाले जीवन में समृद्धि देखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।